जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद। हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहाँ एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहाँ से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। नजर ना लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम रज त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहुशकित को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे। दोनों एक दूसरे को देख रहे। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, पर शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो।
अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान दो। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़ के महाराज 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 एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही जिनने सिर पे हाथ धर दिया, और महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुंचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने कहा जूता उठा और दे धड़ाधड़। गुरुजी ने कहा उठा जूता दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाएं। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने आए? गुरुजी ने कहा जिनने जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल दो। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया। तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित को, परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए। पर तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो। राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। की कथा करें, औगड़ी की कथा करें। तक्षक नाग